हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2006 में आई एक बहुत ही बढ़िया और सच्ची घटना पर बनी मूवी 8 बिलो को। आप लोगों ने बहुत से लोगों की सर्वाइवर की कहानी देखी और सुनी होगी, लेकिन ये मूवी 8 डॉग्स के सर्वाइवर की कहानी है और उनके लिए तड़पने वाले उनके ओनर की। इस मूवी के लीड में 8 डॉग्स है, साथ ही लेट पॉल वॉकर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम अंटार्कटिका में अमेरिका रिसर्च बेस देखते हैं। वहाँ हम जेरी को देखते हैं जो वहाँ का गाइड है। जेरी को उस एरिया की हर जगह पता थी। जेरी के पास 8 डॉग्स थे जिन्हें वो अपने बच्चों जैसा प्यार करता है। डॉग्स फिलहाल सो रहे थे। जेरी उन्हें उठने बोल रहा था लेकिन वो जाग नहीं रहे थे। लेकिन वो डॉग्स के लिए खाना लेकर आया था। तब सबसे पहले मैक्स उठता है। फिर जेरी अपनी सबसे पसंदीदा डॉग माया के पास जाता है। माया इस पूरे डॉग ग्रुप की काइंड ऑफ लीडर है। तभी वहाँ एक प्लेन लैंड करता है जिसकी पायलट जेरी की एक्स गर्लफ्रेंड केट है। उन दोनों का अभी ब्रेकअप हुआ नहीं था, लेकिन दोनों का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। केट से कूपर भी मिलता है। कूपर मैप मेकर और मैकेनिकल इंजीनियर है। केट के साथ अर्थ एंड स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर डेविस आए थे। फिर डेविस बाकी स्टाफ से मिलते हैं। शाम को केट, जेरी और कूपर ताश खेल रहे थे। सभी डॉग्स अंदर ही थे। जेरी ओल्ड जैक से पूछ रहा था आगे क्या करे, जिसका ओल्ड जैक जवाब भी दे रहा था जिसे सिर्फ जेरी ही समझ रहा था। केट कूपर से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब कूपर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है जो इटालियन बेस पर काम करती है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता कि इतनी सुंदर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। जेरी को लग रहा था डेविस ड्राई वैली जाने के लिए आया है, लेकिन उसे पता लगता है डेविस को किसी मेटेरॉइड को ढूंढने माउंट मेलबोर्न जाना है। ये सुनकर जेरी थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि किसी ने भी उसे मेलबोर्न के बारे में बताया नहीं था। डेविस जेरी के परेशानी की वजह पूछता है। तब जेरी बताता है मेलबोर्न बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और अभी जनवरी का एंड चल रहा है, मतलब बर्फ एकदम ठीक होगी। वो लोग वहाँ स्नो मोबिल चला नहीं सकते, उन्हें वहाँ सिर्फ डॉग ही पहुँचा सकते हैं। जेरी को इस समय वहाँ जाना नहीं था, लेकिन उसका बॉस उसे डेविस की मदद करने कहता है क्योंकि वो बहुत दूर से आया है, इसीलिए जेरी मान जाता है। फिर वो बाहर जाकर डॉग्स को बांधता है। वो सभी डॉग्स बाहर ही रहते थे। फिर जेरी केट से बात करने जाता है, लेकिन कबाब में हड्डी बनकर एक औरत वहाँ आ जाती है। फिर सोने से पहले जेरी और कूपर थोड़ी मस्ती करते हैं और अपने साथ गर्म पानी की बोतल रखकर सो जाते हैं। अगले दिन डॉग्स, जेरी और डेविस माउंट मेलबोर्न जाने के लिए तैयार थे। डेविस ने बहुत ज्यादा ही सामान ले लिया था। फिर जेरी उसे बताता है वो जब भी आगे आए डॉग्स के सामने से ही आए। फिर जेरी डेविस को सभी डॉग्स से मिलवाता है। सबसे सामने थी माया और ओल्ड जैक। माया सबसे होशियार है, लेकिन ओल्ड जैक 10 साल का हो गया था। वो बहुत जल्द रिटायर हो जाएगा। फिर पीछे था शॉर्टी और मैक्स। मैक्स अभी सबसे छोटा है। उसके पीछे 2 जुड़वा भाई ट्रूमैन और जोई। जोई के आंख के ऊपर निशान था और लास्ट में शैडो और बक थे। फिर दोनों भी सभी से मिलते हैं और कूपर उनकी फोटो लेता है। फिर डेविस और जेरी अपने डॉग के साथ अपनी आखिरी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। दोनों काफी दूर तक जाते हैं। कभी कभार उन्हें पैदल भी चलना पड़ता है, लेकिन ज्यादा समय उन्हें डॉग ही खींचते हैं। एक बार तो स्नो मोबिल पलटते पलटते बचती है। फिर आगे उन्हें बर्फ के मैदान दिखाई देते हैं, मतलब वो झील थी जिसकी सतह बर्फ से जम चुकी है। इसीलिए जेरी डॉग्स की रस्सी बड़ी कर देता है जिससे वजन बढ़ जाए और झील की बर्फ ना टूटे। फिर वो झील के ऊपर से जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही डॉग्स रुक जाते हैं। तब जेरी डेविस को दिखाता है सामने लेपर्ड सील है। जो सील कम और लेपर्ड ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर उनके पास गए तो सील उन्हें खा जाएगी, इसीलिए वो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। कुछ समय बाद आगे चलते चलते उन्हें जमीन से कुछ आवाज आती है। जेरी तुरंत ही रुक जाता है। जेरी बताता है वो अभी ग्लेशियर के ऊपर है, उन्हें बहुत धीरे चलना होगा क्योंकि कहीं भी दरार हो सकती है। जेरी उसे स्नो मोबिल चलाने कहता है और खुद आगे जाकर बर्फ चेक करता है। फिर उसे कहता है वो धीरे धीरे आगे बढ़े और जरूरत पड़ने पर गाड़ी रोक ले क्योंकि गाड़ी के पीछे ब्रेक्स लगे हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। डेविस किसी तरह गाड़ी को मैनेज कर रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर जेरी को एक दरार मिलती है। वो डेविस को रुकवाता है। अब उन्हें घूम कर आना होगा। वो अपने डॉग्स को साइड में बुलवाता है, लेकिन मैक्स अलग भागने लगता है जिससे अचानक गाड़ी एक दरार में गिर जाती है और डेविस गाड़ी को पकड़कर लटक जाता
जाता है। जेरी तुरंत जाकर गाड़ी की रस्सी पकड़ता है, अगर डेविस गिर गया तो उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। जेरी जल्दी से डॉग्स के साथ मिलकर डेविस को खींचने लगता है और बड़ी मुश्किल से डेविस बाहर आता है। वो चैन की सांस लेता है। जेरी उसे बोलता है अगली बार जब वो यहाँ आए तो इतना सामान लेकर ना आए। फिर शाम को वो एक जगह कैंप लगाते हैं। डेविस उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। यहाँ वो अपने बेटे के बारे में बताता है, लेकिन जेरी की शादी नहीं हुई थी और उसका और केट का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगले दिन फिर वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद ही माउंट मेलबोर्न तक पहुंच जाते हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत था। वही बेस पर बाकी लोगों को खबर मिलती है कि साउथ से 2 बहुत बड़े तूफान आ रहे हैं और सेफ्टी के लिए उन्हें बेस छोड़ना होगा। उनका बॉस तुरंत जेरी से कांटेक्ट करने कहता है। केट तुरंत सेट फोन से जेरी से कांटेक्ट करती है और उन्हें जितना जल्दी हो सके वापस आने कहती है, लेकिन ये सुनकर डेविस अपसेट हो जाता है। वो जेरी को मनाने जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक बार उस मीटेरॉइड को ढूंढने की कोशिश करनी थी। जेरी उसे बताता है 2 बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं और उसका काम उसे सही सलामत वापस पहुंचाना है, लेकिन डेविस उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और उसे बोलता है जो चीज पसंद हो उसके लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। तब जेरी सिर्फ कल दोपहर तक यहाँ रुकने के लिए मान जाता है। अगले दिन दोनों पहाड़ पर उस मीटेरॉइड को ढूंढ रहे थे। जेरी दरारों से बचकर सेफ रास्ता बना रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और उनका टाइम भी खत्म होने वाला था, लेकिन तभी डेविस को कुछ दिखाई देता है और वो सेफ्टी पाथ छोड़कर उस पत्थर को देखने जाता है। ये वही मीटेरॉइड था जिसे वो ढूंढने इतनी दूर आया था। जेरी उसे आवाज देने लगता है कि वो सेफ्टी जोन से बाहर चला गया है, लेकिन डेविस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जेरी उसे अपने फुटप्रिंट पर चलकर वापस बुलाता है और लकीली कुछ गलत नहीं होता। डेविस बहुत खुश था क्योंकि जो उसे चाहिए था मिल गया था। दूसरी तरफ बेस पर उन्हें जानकारी मिलती है कि तूफान और ज्यादा तेज हो गए हैं। अब वो समय से पहले वहां पहुंच जाएंगे। केट तुरंत जेरी से कांटेक्ट करती है, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं होता। दूसरी तरफ वो लोग बेस पर वापस आने निकल चुके थे, लेकिन तभी जेरी देखता है किसी डॉग के पैर से खून निकल रहा है। वो तुरंत गाड़ी रोककर डॉग को चेक करने जाता है और डेविस बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जेरी देखता है ओल्ड जैक के पैर में चोट लगी है, लेकिन डेविस सिग्नल ढूंढते ढूंढते एक गड्ढे के छोर पर पहुंच जाता है और जब तक वो कुछ समझ पाता बर्फ खिसक जाती है और वो नीचे गिरने लगता है और नीचे जाकर रुकता है। जेरी तुरंत उसे आवाज देता है। डेविस जिंदा था, लेकिन उसकी टांग टूट गई थी। जेरी उसे लेने ही जा रहा था, तभी उसके नीचे की बर्फ टूटने लगती है क्योंकि वो एक जमे हुए तालाब पर था। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते बर्फ टूट जाती है और डेविस पानी में गिर जाता है, साथ ही उनका सेट फोन भी। डेविस हड़बड़ाने लगता है, लेकिन जेरी उसे शांत रहने और तैरने से मना करता है और उसे साइड की बर्फ पकड़ने कहता है। डेविस के पास ज्यादा समय नहीं था। जेरी जल्दी से डॉग्स और रस्सी लेकर नीचे आता है। डेविस की सांस टूट रही थी। जेरी माया को रस्सी देता है और उसे डेविस के पास भेजता है। माया धीरे धीरे डेविस के पास बढ़ती है, लेकिन एक जगह रुक जाती है, लेकिन जेरी के कहने पर आगे बढ़ती है और रस्सी डेविस के गले में डालती है। जेरी डेविस को अपना राइट हैंड रस्सी के अंदर डालने कहता है। डेविस वैसा ही करता है। फिर जेरी माया को वापस बुला लेता है। फिर सभी डॉग्स और जेरी मिलकर डेविस को जोर से खींचते हैं और बहुत कोशिशों के बाद डेविस को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं था। जेरी बाकी सभी सामान फेंक कर डेविस को गाड़ी में डालता है। जेरी उसे हौसला रखने कहता है। फिर जेरी माया को सबसे आगे करता है क्योंकि वो सभी डॉग में समझदार थी। अब तक तूफान भी वहाँ पहुँच गया था। मैक्स छुप गया था, लेकिन जेरी उसे बाकी डॉग्स के साथ भेजता है। अब वो लोग फिर से बेस के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बेस में केट प्लेन से जेरी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उनका बॉस मना कर देता है क्योंकि अगर उसने प्लेन उड़ा भी लिया फिर भी उसे कुछ दिखेगा नहीं। इधर डॉग्स उन्हें खींच रहे थे। जेरी ने किसी तरह गाड़ी पकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी भी हालत खराब होने लगी थी। अब शाम हो गई थी। बेस पर केट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इधर डॉग्स अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें बेस की तरफ ला रहे थे। इधर बेस पर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। केट खिड़की के बाहर खड़ी थी, तभी बाहर उसे कुछ दिखाई देता है क्योंकि डॉग्स ने उन्हें बेस तक ला लिया था। सभी उन्हें बाहर लेने जाते हैं। जेरी की उंगलियां जम गई थी। केट उसकी उंगलियां धीरे से गर्म पानी में डालती है। जेरी को अभी भी अपने डॉग्स की फिक्र थी, लेकिन उसके डॉग्स बिल्कुल ठीक थे। लेकिन डेविस अभी भी खतरे में था। अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका पैर भी काटना पड़ सकता था। उनका बॉस केट को जल्दी से प्लेन रेडी करने कहता है, लेकिन फिलहाल वो डॉग्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था। केट उन्हें अगली ट्रिप में ले आएगी। जेरी उनके साथ रुकने कहता है, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उसे इलाज की जरूरत है। केट कहती है वो डॉग्स को ले आएगी, इसीलिए जेरी ना चाहते हुए भी मान जाता है। फिर सभी डेविस को प्लेन में रखते हैं, लेकिन मैक्स किसी तरह अपनी चेन खोलकर
जेरी के पास आ जाता है, लेकिन जेरी कूपर के साथ जाकर सभी डॉग्स के कॉलर अच्छे से बांध देता है। जेरी माया से वादा करता है वो वापस जरूर आएगा जब तक वो सभी का ख्याल रखे। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और सारे डॉग्स उन्हें देख रहे थे। जेरी को भी वहाँ से जाना नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ता है। सारे डॉग्स उन्हें देख रहे थे, खासकर माया, और ना चाहते हुए भी जेरी सारे डॉग्स को वही छोड़कर चला जाता है। फिर हम एक और बेस देखते हैं। थोड़ी देर बाद जेरी उठता है। दरअसल वो बेहोश हो गया था। उठते ही वो कूपर से पूछता है केट ने उसके डॉग्स को लाया या नहीं, लेकिन कूपर उसे बताता है तूफान बहुत बढ़ गया है और ऑफिसर ने उन्हें वापस जाने नहीं दिया। ये सुनते ही जेरी तुरंत बाहर जाता है। बाहर उसे केट मिलती है। उसे जल्दी से बेस पर वापस जाना था, लेकिन केट उसे बताती है मौसम बहुत खराब हो गया है और उनके सीनियर्स ने सर्दियों के खत्म होने तक सब कुछ रद्द कर दिया है। ये सुनते ही जेरी हायर अथॉरिटी के पास जाता है। वो उसे बताता है उसके बेस पर अभी भी उसके डॉग्स है, लेकिन वो उसे बताता है एक और तूफान आने वाला है। अगर उन्होंने अभी लोगों को यहाँ से नहीं निकाला तो सब लोग यही फंस जाएंगे। जेरी बस उससे एक प्लेन मांगता है, वैसा ही प्लेन जिससे वो यहाँ आए हैं, क्योंकि वो सिर्फ 3 घंटों में ही वापस आ जाएगा। लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। अब जेरी बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। उससे केट मिलने आती है। वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन जेरी उसे बताता है उन्होंने डॉग्स के गले में टाइट बेल्ट बांधा है। इसका मतलब इस तेज तूफान में डॉग्स बच नहीं पाएंगे। केट ने उससे वादा किया था जो वो निभा नहीं पाई। जेरी उसे कुछ बोल देता है, जो सुनकर केट नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब डॉग्स को भूखे प्यासे वहाँ बंधे हुए और जेरी का इंतजार करते हुए 4 दिन हो गए थे। अब जेरी भी वॉशिंगटन पहुँच गया था। वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और एनजीओ से मिलता है ताकि किसी भी तरह वापस जाने की फंडिंग जुटा सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि 25 साल में इतना बड़ा तूफान नहीं आया था। इन सबसे जेरी बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ डॉग्स अभी भी बंधे हुए थे। तभी तेज हवाओं से वहाँ लगा झंडा निकल जाता है। उसे देखते ही बक अपनी चेन तोड़कर उस झंडे की तरफ भागता है। उसे देखते ही बाकी डॉग्स भी अपनी चेन तोड़कर उसके पीछे भागते हैं। ट्रूमैन अपने भाई जोई की चेन तोड़ने में मदद करता है, लेकिन मैक्स नहीं खुल पाता और ओल्ड जैक कोशिश तक नहीं करता क्योंकि वो सबसे बूढ़ा है और उसके पैर में चोट भी लगी है। दूसरी तरफ जेरी डेविस से मिलने जाता है। उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जेरी उसे उनकी फोटो दिखाता है, फिर उसे बताता है उसे बेस पर वापस जाना है। उसने बहुत कोशिश की, एनजीओ और फाउंडेशन से भी बात की, लेकिन उसे बहुत टाइम लग रहा है और 1 हफ्ते में सर्दियां शुरू हो जाएगी। फिर 3 महीनों तक कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए वो डेविस से मदद मांगने आया था, क्योंकि डेविस की यूनिवर्सिटी साइंस फंड में अच्छी पहचान है। उसे बस अकेले जाना था और 3-4 दिन में वो वापस भी आ जाएगा। क्योंकि वो सो नहीं पाता, उसे अपने डॉग्स की याद आती है। लेकिन डेविस उसे समझाता है बहुत दिन हो चुके हैं, शायद डॉग्स बच नहीं पाए होंगे। लेकिन जेरी को ये अपनी आंखों से देखना था, लेकिन डेविस उसकी मदद करने से मना कर देता है। उसका मानना था ये बस पैसों की बर्बादी है। डेविस जेरी को सब भुलाने कहता है, लेकिन जेरी कहता है क्या वो कभी उन डॉग्स का एहसान भुला सकता है? इस बात का डेविस के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ डॉग्स को 15 दिन हो गए थे। तभी मैक्स को एक पंछी दिखाई देता है और मैक्स भी अपनी चेन तोड़कर उस पंछी के पीछे भागता है। बाकी डॉग्स भी उसके पीछे जाते हैं। वो पंछी उड़ जाता है। सभी डॉग्स उसके पीछे जाते हैं, लेकिन ओल्ड जैक वही था। माया उसे उठाने की कोशिश करती है, फिर उसकी चेन भी तोड़ने की कोशिश करती है, फिर उसे पैर लगाकर उठने भी कहती है, लेकिन ओल्ड जैक नहीं उठता। अब माया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसे चाटकर अलविदा कहती है और बाकी डॉग्स के पीछे चली जाती है और ओल्ड जैक वही अकेला रह जाता है। फिर वो सभी पंछी का पीछा करते हुए उनके झुंड तक पहुंचते हैं, लेकिन मैक्स के भौंकने से वो वहाँ से उड़ जाते हैं और दूसरी जगह बैठ जाते हैं। फिर माया वहाँ आती है। वो बाकी डॉग्स को दूसरी दिशा में भेजती है और मैक्स को वही बैठा देती है, क्योंकि वो अक्सर गड़बड़ कर देता है। सभी डॉग्स पंछियों के झुंड की एक तरफ जाते हैं और माया दूसरी तरफ जाती है। फिर माया धीरे धीरे झुंड की तरफ बढ़ती है। सभी डॉग्स उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। फिर माया भौंकते हुए झुंड की तरफ दौड़ती है और बाकी डॉग्स भी दौड़ना शुरू करते हैं। पंछी उड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी डॉग्स आते हैं और उनके उड़ने से पहले वो 3-4 पंछियों का शिकार कर लेते हैं। फिर सभी डॉग्स पंछी लाकर एक एक करके माया के सामने रख देते हैं। माया एक पंछी उठा लेती है और बाकी सब इतने दिनों बाद कुछ खा रहे थे, लेकिन मैक्स को कुछ नहीं मिला था। लेकिन शॉर्टी उसके साथ अपना खाना शेयर करता है। इस तरफ जेरी अपने घर आ गया था, लेकिन वो अभी भी बहुत परेशान था। वो अपने डॉग्स को बहुत मिस कर रहा था। दूसरी तरफ डॉग्स को सरवाइव करते हुए 50 दिन हो गए थे। अब सर्दियां भी शुरू हो गई थी और अंटार्कटिका का पानी भी जमने लगा था। एक रात डॉग्स को आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है जो जमीन तक आ
रही थी, मैक्स उस रोशनी से खेलना शुरू कर देता है। उसे देखकर बाकी डॉग्स भी उसके साथ खेलने लगते हैं। माया सभी को मना कर रही थी, लेकिन जोई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वो ढलान के छोर पर आ गया था। तभी उसके उछलते ही किनारे की बर्फ टूट जाती है और जोई सीधा नीचे गिर जाता है। सभी उसे जाकर देखते हैं, लेकिन जोई उठ नहीं पा रहा था। सभी उसके पास जाते हैं। जोई जिंदा था, लेकिन उठ नहीं पाता। उसका भाई ट्रूमैन उसके साथ बैठ जाता है। अब अगले दिन सुबह सब उठते हैं। माया जोई के पास ही थी, लेकिन जोई मर चुका था। ट्रूमैन अपने भाई को चाटने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माया समझ गई थी अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें यहाँ से जाना होगा। और बाकी सब भी उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन ट्रूमैन और मैक्स वही थे। फिर ट्रूमैन भी माया और बाकी डॉग्स के पीछे चला जाता है, लेकिन मैक्स फिर से जोई के पास जाकर बैठ जाता है। माया आगे मैक्स के आने का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैक्स उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन धुंध और कोहरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो उन्हें आवाज भी देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब बेचारा मैक्स अकेला पड़ गया था और वो सबसे छोटा है। दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं। वो बच्चों को बोट चलाना सिखा रहा था। तब उसे मिलने केट आती है, उसके साथ उसका डॉग भी था। फिर दोनों बात करते हैं, क्योंकि जेरी उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। वो बताती है वो किसी इंजीनियर को डेट कर रही है। जेरी ये सुनकर हंसता है कि एक इंजीनियर को भी गर्लफ्रेंड मिल गई। फिर वो जेरी को मूव ऑन करने के लिए कहती है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ जेरी उसका जिम्मेदार खुद को मानता है। फिर अगले दिन जेरी किसी से मिलने जाता है। वो मिंडो से मिलता है, जो एक डॉग ट्रेनर है। जेरी उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो सभी डॉग्स मिंडो के ही थे। उसने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। जेरी कहता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। फिर मिंडो उसे अपने पिता की एक कहानी बताता है। एक बार उसके पिता पर एक भालू ने हमला किया था। तब उनके साथ 6 डॉग थे। 2 उन्हें बचाते बचाते मारे गए और 4 गायब थे। ठीक होने के बाद वो उन डॉग्स को ढूंढने चले गए। मिंडो का कहना था उसके डैड इसीलिए गए क्योंकि वो डॉग्स की रिस्पेक्ट करते थे। वो कहता है काम ऐसा करो जिससे तुम अपने आप पर गर्व कर सको। ये सुनकर जेरी में एक नया जोश आता है। वो तुरंत निकलने की तैयारी करता है, क्योंकि डेविस को नेशनल साइंस बोर्ड उस मीटेरॉइड को ढूंढने के लिए अवार्ड देने वाली थी। इधर डॉग्स को सरवाइव करते हुए 133 दिन हो गए थे। वो अभी भी खाना ढूंढ रहे थे। तभी माया को दरवाजा पटकने की आवाज आती है। सभी उस तरफ दौड़ने लगते हैं। सामने ही एक छोटा सा बेस था। सभी डॉग्स अंदर जाते हैं, क्योंकि उसका दरवाजा खुल गया था। अंदर उन्हें खाने की चीजें मिल जाती है। सभी खाना खाकर आराम कर रहे थे, लेकिन माया कुछ परेशान थी, शायद मैक्स के लिए। वही दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं। वो बेस पर वापस आ गया था, लेकिन बेस बंद था, वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ डेविस को उस मीटेरॉइड को ढूंढने के लिए सम्मानित किया जाता है। वो अंटार्कटिका में मौजूद सभी लोगों का शुक्रिया करता है। जेरी भी वहाँ आ गया था। बाद में वो जेरी से मिलता है। उसे लगा था जेरी नहीं आएगा। जेरी उसे मुबारकबाद देता है और उसे बताता है वो आज न्यूजीलैंड जा रहा है। उसे आधे रास्ते तक तो ट्रांसपोर्ट मिल गया है और आधे का वो वहाँ पहुँचने के बाद देखेगा। डेविस कहता है वो ये क्यों कर रहा है। तब जेरी उसकी ही कही बात उसे ही बोलता है, जो पसंद है उसके लिए तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। जेरी का उन डॉग्स के लिए इतना प्यार और करेज देखकर डेविस भी सोच में पड़ जाता है। रात में जब वो अपने बेटे के पास आता है, उसके बेटे ने उन डॉग्स की ड्राइंग बनाई थी। बाद में डेविस एक और प्रोजेक्ट की फाइल देखता है, जिसके लिए उसे कुछ फंड भी दिया जाने वाला था। दूसरी तरफ डॉग्स को 152 दिन हो गए थे। हम मैक्स को देखते हैं। वो खाने की तलाश में भटक रहा था। वो उस जगह पहुंचता है जहां डेविस की गिरकर टांग टूट गई थी। वही नीचे उसे एक व्हेल की लाश दिखाई देती है, मतलब बहुत सारा खाना। मैक्स तुरंत ही उसकी तरफ भागता है और व्हेल का मांस खाने लगता है, लेकिन तभी उसके अंदर से लेपर्ड सील निकलकर उस पर हमला करती है और मैक्स डर कर वहाँ से भाग जाता है। जब वो ऊपर देखता है, वहाँ माया आती है और बाकी डॉग्स भी उसके साथ थे। माया उसे कुछ करने के लिए कहती है। मैक्स हिम्मत करते हुए व्हेल के पास जाता है जहाँ सील उसे खा रही थी। मैक्स व्हेल के पास जाता है और व्हेल का एक टुकड़ा काट लेता है। सील उस पर गुर्राती है। मैक्स वहाँ से भागने लगता है। सील पानी के अंदर से उसके पीछे जाती है। तभी सारे डॉग्स नीचे आते हैं और व्हेल को खाने लगते हैं। लेपर्ड सील मैक्स का बहुत देर तक पीछा करती है, लेकिन बाद में वापस लौट जाती है। सभी डॉग्स व्हेल का मांस खा रहे थे, लेकिन सील वापस आ गई थी। वो बाहर निकलती है और माया का पैर पकड़ लेती है। सभी डॉग्स डर के ऊपर भाग जाते हैं, लेकिन तभी मैक्स दौड़ता हुआ आता है और सील के ऊपर चढ़कर उसे काटने लगता है। उसे देखकर बाकी डॉग्स भी वहाँ आते हैं और सील पर हमला कर देते हैं, जिससे सील डरकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इन सब में माया बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी माया 3 पैर पर चलकर व्हेल को खाने लगती है और उसे देखकर बाकी भी खाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जेरी न्यूजीलैंड
पहुंच गया था। वो वहाँ के बोट कैप्टन से बात करता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था और जेरी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई बड़ी बोट को वहाँ ले जा सके। तभी उसके लिए कोई ड्रिंक भिजवाता है। जब वो देखता है वो केट थी। जेरी जाकर उससे मिलता है। उसे पता नहीं था केट यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वहाँ सिर्फ केट नहीं कूपर भी था और उनके साथ डेविस भी वहाँ आया था। दरअसल उसने किसी तरह जेरी के लिए फंडिंग जुटा ली थी और उनके बेस तक जाने का इंतजाम भी कर लिया था। जेरी ये जानकर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग एक चॉपर के पास आते हैं जिसे केट उड़ाती है। दूसरी तरफ अब माया से चलना भी मुश्किल हो गया था। वो एक जगह बैठ जाती है और बाकी डॉग्स भी उसके साथ ही वहाँ रुकते हैं। इस तरफ सभी चॉपर से एक बहुत बड़े शिप पर आते हैं। वो शिप उन्हें अंटार्कटिका पहुँचाने वाली है। रात में जेरी केट से मिलता है। केट उसे बोलती है जब वो बेस पहुँचेंगे तब शायद उन्हें डॉग्स की बस लाशें ही मिले, लेकिन जेरी को ये करना था खुद के लिए और अपने डॉग्स के लिए। फिर केट उसे बताती है उस इंजीनियर के साथ उसकी बात नहीं बनी। ये जानकर जेरी बहुत खुश होता है। इस तरफ माया की हालत खराब होती जा रही थी। दूसरे दिन सुबह एक तूफान आता है। माया उसी जगह बैठी रहती है और उसे कोई छोड़कर जाता भी नहीं। दूसरी तरफ जेरी और उसकी टीम उस पावरफुल शिप से बर्फ तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। वो लोग किसी तरह अपना टाइम पास कर रहे थे क्योंकि वो बेस से बस 100 मील दूर है, लेकिन शिप एक बहुत ही बड़े बर्फ को तोड़ नहीं पाता। शिप का कैप्टन शिप की पूरी पावर लगा देता है, लेकिन वो बर्फ नहीं टूटती। इसीलिए वो सब नीचे जाकर देखते हैं। वो बर्फ 6 मीटर जितनी थी, मतलब वो और आगे नहीं जा सकते। शिप का कैप्टन भी आगे जाने से मना कर देता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे, लेकिन तब कूपर बताता है वो एक बार मैप बनाते बनाते इटालियन बेस तक गया था जहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिली। दरअसल उसके पास एक आइडिया है। वो दिखाता है वो आगे नहीं जा सकते और चॉपर उनके बेस तक जाकर वापस नहीं आ सकता, लेकिन इटालियन बेस आधे डिस्टेंस पर है और इटालियन बेस में सबसे तेज स्नो कार होती है। वो इटालियन बेस तक चॉपर तक जाएंगे, वहाँ से कार लेंगे और अपने बेस तक चले जाएंगे। ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है। फिर सभी चॉपर तैयार करते हैं और इटालियन बेस के लिए उड़ जाते हैं। इस तरफ डॉग्स को 175 दिन हो गए थे। बक माया के साथ ही रुका था। मैक्स और बाकी डॉग्स शिकार लेकर आए थे। मैक्स अपना शिकार माया के सामने रख देता है, लेकिन माया शिकार उठाकर मैक्स के सामने रख देती है। ये देखकर बाकी डॉग्स भी अपना शिकार मैक्स के सामने रख देते हैं। इसका मतलब माया ने मैक्स को लीडर बना दिया था, क्योंकि उसे पता है अब उसका बचना मुश्किल है। मैक्स एक पंछी उठाकर माया को देता है और बाकी डॉग्स अपने हिस्से का शिकार ले लेते हैं, लेकिन माया कुछ खा नहीं रही थी और मैक्स भी उसके पास ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ जेरी और उसकी टीम इटालियन बेस पहुंचती है। कूपर कार स्टार्ट करने बैटरी ले जाता है। जेरी और डेविस वहाँ की बर्फ हटाते हैं। बेस के अंदर उसे कार की चाबी मिलती है, साथ ही एक फोटो भी जिसे कूपर उठा लेता है। वो बैटरी की मदद से कार स्टार्ट करके बाहर निकालता है। जब सब अंदर आते हैं कूपर उन्हें खुद की और उसके इटालियन गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सब बहुत हैरान थे क्योंकि सबको लगता था कूपर इसके बारे में झूठ बोल रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी ही इतनी हॉट। फिर वो लोग अपने बेस के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरफ सभी माया के साथ बैठे थे क्योंकि वो बस अपने आखिरी समय में थी। इस तरफ पूरी टीम बेस की तरफ बढ़ रही थी। वो कई घंटों का सफर करते हैं और फाइनली अपने बेस तक पहुंच जाते हैं। मैक्स गाड़ी की आवाज सुन लेता है। वो माया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माया उठ नहीं पाती। इस तरफ बेस पर जेरी आता है। सामने उसे डॉग्स की चेन दिखाई देती है। वो हिम्मत करके उन्हें देखने जाता है। सब लोग बहुत दुखी थे। जब जेरी पहली चेन देखता है उसमें ओल्ड जैक था। जेरी वही रोने लगता है, लेकिन जब वो अगली चेन देखता है वो टूटी हुई थी और बाकी सभी चेन्स भी। जेरी को पता चलता है वो सब छूट गए, उन्होंने खुद को छुड़ा लिया था। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जेरी सामने की तरफ देखता है। तब कुछ देर बाद वहाँ मैक्स आता है। फिर उसके पीछे बाकी डॉग्स भी आते हैं। उन्हें देखते ही जेरी उनकी तरफ दौड़ता है और सभी डॉग्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और मैक्स सीधा जेरी के गले लग जाता है। और इतने दिनों बाद जेरी अपने डॉग से मिल पाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाकी सब भी बहुत खुश थे। बक कूपर को चाटने लगता है। फिर जेरी सभी को देखता है। वो बहुत खुश था कि उसके इतने डॉग्स तो बच गए। फिर वो सभी वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। सभी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन मैक्स कार में आ ही नहीं रहा था। वो दूसरी तरफ भाग जाता है। जेरी भी उसके पीछे जाता है। तब जेरी को थोड़ी दूरी पर माया दिखाई देती है, मतलब मैक्स ने उसे माया तक पहुँचाया था। जेरी उसके पास जाता है। माया हिल नहीं रही थी। जेरी रोने लगता है क्योंकि माया ने ही बाकी सबका ख्याल रखा था। जब जेरी माया को हाथ लगाता है माया जाग जाती है। जेरी बहुत खुश होता है क्योंकि माया जिंदा थी। फिर सभी देखते हैं जेरी माया को लेकर आ रहा है। सब लोग बहुत खुश होते हैं।
जेरी बताता है माया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब जेरी और केट के बीच में भी सब ठीक हो जाता है। फिर वो सभी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं और पास में ही उन्होंने ओल्ड जैक की कब्र बनाई थी और उस पर जोई का बेल्ट भी बांधा था। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।